राम मंदिर वाली एसआईटी रिपोर्ट में क्या लिखा? इंडी को मोदी योगी को घेरने का हथियार मिल गया क्या? कहीं जूते की माला, कहीं फिर अंडे चले। उधर बागियों ने ममता के पैरों तले जमीन कैसे खींच ली, अब इसका अध्ययन। देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा हर सनातनी के दिल में ना एक चोट कर गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो इकोसिस्टम जो सनातन को गाली देता रहा, वो लोग जिनके राज में रामलला टेंट में रहे सालों साल, जिन पर राम भक्तों पर गोली चलवाने का दाग लगा हुआ है और जिन्होंने प्रभु श्री राम को काल्पनिक तक बताया था, आज वो सब फुल एक्टिव है बॉस। और उस पर डबल अफसोस यह है कि उन्होंने राम मंदिर में चोरी के मुद्दे को भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हथियार बनाना शुरू कर दिया है। इनको हर चीज, हर मुद्दा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलाने का हथियार लगता है। अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल राम मंदिर जाने वाले हैं और चढ़ावे में गड़बड़ी के लिए डायरेक्ट पीएम मोदी पे हमला कर रहे हैं। कांग्रेस अलग सवाल उठा रही है। यानी सबकी पॉलिटिक्स जो है वो राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर ऐसे एक्टिव हुई है जैसे इसमें सीधे मोदी योगी का ही हाथ हो। वही सब करवा रहे थे। लेकिन अगर राम मंदिर को विपक्ष ने पॉलिटिकल टूल बना लिया है तो उसकी वजह भी है। आप देखिए, इंडी गठबंधन किस हद तक हताश हो चुका है। भाई, इंडी गठबंधन के दलों में गदर मचा हुआ है। आप देखिएगा तो ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी निकल गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर से टूट गई, निराशा में संजय राउत गाली दे रहे हैं, केजरीवाल की पार्टी में बगावत हो ही चुकी है, इंडी के दल अपने अपने राज्य में हार रहे हैं सोलह, पीएम मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा काम नहीं कर रहा। तो इसलिए अब राम मंदिर को मुद्दा बना रहे हैं, यानी राम का नाम लेकर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर से कभी कोई लेना देना नहीं रखा बॉस। ढेले भर का योगदान इन लोगों का राम मंदिर के लिए है नहीं। उल्टे इन लोगों का बस चलता तो राम मंदिर कभी बन ना पाता। अपने फर्जी सेक्युलरिज्म वाली पॉलिटिक्स के चक्कर में हमेशा इसको लटका के रखते। 500 साल के इंतजार के बाद जिस व्यक्ति की वजह से राम मंदिर बन पाया, उन्हीं मोदी को ये लोग राम मंदिर में चोरी का जिम्मेदार बताने में लगे हुए। मोदी योगी के राज में अयोध्या से लेकर काशी विश्वनाथ तक में सिर्फ मंदिर ही नहीं बना, बल्कि सनातनियों के लिए इन धार्मिक स्थलों को चमकाया गया। लेकिन फिर भी राम मंदिर में जो हुआ उस पर भयंकर पॉलिटिक्स हो रही है। एसआईटी बनी, जांच करके शुरुआती रिपोर्ट दी है। आज आपको बताऊंगा कि राम मंदिर वाली एसआईटी रिपोर्ट में क्या लिखा है। क्या इंडी को मोदी योगी को घेरने का हथियार मिल गया है क्या? उधर मोदी योगी को घेरने वाले कैसे खुद अपनी राजनीति बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं? किस पर जूतों की माला, कहीं अंडे चल रहे हैं? ममता के पैरों तले कैसे जमीन खींच ली गई है? आज आपको सब बताऊंगा इस अध्याय में। लेकिन पहले राम मंदिर पर इंडी की राजनीति के घमासान और ममता उद्धव की पार्टी में मचे बवाल का एक ट्रेलर देखिए। कि एसआईटी कौन करेगा? इस मंदिर को एक ट्रस्ट चलाता है और उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाया गया था। नाव घेऊन बोलतोय मी, चल। देखिए, इंडी वाले अपनी राजनीति में घिरे हुए हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, केजरीवाल हो, अखिलेश हो, राहुल गांधी। लेकिन इन सबको लग रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर ये नरेंद्र मोदी को घेर लेंगे। जो हिंदू नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके काम पर एकजुट हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे के नारे में विश्वास करने लगा है जब योगी बोलते हैं तो वो हिंदू शायद बट जाए। जबकि आप देखिए कि चंदा चोरी की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। जांच की शुरुआती रिपोर्ट आज एसआईटी ने योगी सरकार को सौंप दी है और एसआईटी की जांच अब भी चल रही है। जांच पूरी होने के बाद चढ़ावा चोरी कांड में शामिल लोगों पर बड़ा एक्शन भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती और निगरानी के सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए। एसआईटी ने अभी तक इस मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। रिपोर्ट सौंपने के बाद अब आगे की कार्रवाई तय होगी। जांच रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती में लगे कर्मचारियों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से उनके संबंधों की भी जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे के काम में लगे कुछ कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की भी सिफारिश की गई। इसके साथ ही रिपोर्ट में मंदिर के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। यानी एसआईटी अपनी जांच पुख्ता तौर पर कर रही है।
लेकिन एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के पहले ही अखिलेश यादव से लेकर कई नेता यह पूछ रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट की जांच कौन एसआईटी करेगी। मतलब एसआईटी की रिपोर्ट को शुरू से ही खारिज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि एसआईटी की रिपोर्ट में मोदी योगी का नाम तो आना नहीं है, वो थोड़े मंदिर का कामकाज चला रहे थे। लेकिन इनको तो वहां चाहिए कुछ मोदी और योगी के खिलाफ, तो एसआईटी की रिपोर्ट पहले ही खारिज किए दे रहे हैं। देखिए, मामला करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा है। जिसने भी चढ़ावे में चोरी की है, कानूनी तौर पर उस पर ऐसा एक्शन होना चाहिए कि 7 पुश्ते याद करें। और इसलिए एसआईटी में ने अंतिम नतीजे तक पहुंचने के लिए सरकार से अतिरिक्त समय मांगा और अपनी टीम के लिए कुछ और अधिकारी भी मांगे। यानी एक तरफ एसआईटी जांच में जुटी है, सीएम योगी 15 दिन ऑलरेडी मांगे हुए हैं कि 15 दिन दीजिए ना, बहुत सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव और दूसरे नेता अब यह माहौल बना रहे हैं कि एसआईटी की जांच से कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश यादव अब एसआईटी जांच पर सवाल उठा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि चाहे चंदा चोरी हो या फिर चढ़ावा चोरी, सबकी डिटेल सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है। सुनिए अखिलेश यादव। एसआईटी का गठन इसलिए कर रहे हैं कि जिससे बचा जा सके। सीसीटीवी ने इनकी पूरी पोल खोल दी, चाहे चंदा को लेकर के चोरी की हो और चाहे चढ़ावा को लेकर के चोरी की हो, पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज में वो चीजें मौजूद हैं। और उसमें भी जांच कौन कर रहा है? एसआईटी जांच कर रही है। इनका भ्रष्टाचार सब मानकों को पार कर देता है, भ्रष्टाचार इनका। और लगता तो ये कि 10 साल से कोई सरकार ही नहीं चल रही है। अजब हिसाब है बॉस। जब शुरुआत में मामला सामने आया तो कहे जांच होनी चाहिए, जांच के लिए एसआईटी बनाई गई तो कह रहे हैं एसआईटी जांच कर रही है, उसमें कुछ निकलेगा ही नहीं। तो कहां से लोग लाके जांच होगा भाई? यहीं के लोग करेंगे ना, जहां का मामला है वहीं के लोग करेंगे ना। चढ़ावा चोरी कांड को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने के लिए कितने बेताब हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो आए दिन नया मुद्दा ले आ रहे हैं। आज अखिलेश यादव राम मंदिर के दान से 200 किलो चांदी की शिलाएं गायब होने के आरोपों पर बीजेपी को घेर रहे हैं और ट्वीट किया कि एक परत और खुली। अगर भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के महापाप की परतें यूं ही खुलती रहीं तो जांच की जगह ढांक का काम और भी तेजी से शुरू हो जाएगा। सुनिए राम मंदिर से चांदी की ईंटें गायब होने के आरोपों पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, फिर इसकी पूरी डिटेल भी बताता हूं। सिंधी समाज की वो चांदी की शिला का हिसाब किताब है कि नहीं है? अभी तो एक परत और निकल आई कि चांदी की शिला गायब हो गई, हीरे जवाहरात गायब हैं, सोने की ईंट गायब है, न जाने क्या क्या गायब है। आप ये भी देखिए कि अखिलेश यादव जो चांदी की ईंटें गायब होने का मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दा उन्हें मिला कहां से? दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर मचे घमासान के बीच अचानक विश्व सिंधी सेवा संगम के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट राजू मानवानी ने गंभीर आरोप लगाए। अपने आरोपों के समर्थन में उन्होंने कुछ तस्वीरें भी जारी की। राजू मानवानी का दावा है कि उन्होंने 26 जनवरी 2021 को अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 200 किलो चांदी की ईंटें दान दी थी। ये तभी की तस्वीर है। उनका आरोप है कि न तो उन्हें दान की ऑफिशियल रसीद आज तक मिली और न ही डोनर के तौर पर उन्हें राम मंदिर से जुड़े किसी इवेंट में बुलाया गया। आप भी 200 किलो चांदी की ईंट दान करने वाले राजू मानवानी का 26 जनवरी 2021 का दिया गया बयान और चढ़ावा चोरी कांड के बाद का बयान एक बार सुनिए। एज ए विश्व सिंधी सेवा संगम इंटरनेशनल चेयरमैन और विश्व सिंधी सेवा संगम एंड श्वेना सिंधी पुणे की तरफ से पूरे सिंधी समाज ने हमको सहयोग दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं हमारे वरुण देवता की मूर्ति, इसमें 1 किलो चांदी की 200 चांदी की ईंटें हम लोगों ने आज रामलला मंदिर के अंदर आदरणीय चंपत राय जी को यहाँ डोनेशन दिया है कि वो हम चाहते हैं कि रामलला मंदिर में जहाँ यूज़ हो सके वहाँ यूज़ करें। 26 जनवरी 2021 में ये सिंधी समाज की तरफ से पूरा हम लोगों ने 200 किलो चांदी दिया था। इस बीच में कई बार रिमाइंडर भेजे कि हमें कुछ पता चले, हमें कोई इन्विटेशन आए, मंदिर खुलने का इन्विटेशन आए या हमारा दान कहाँ यूज़ किया गया है, लेकिन कभी कोई रेस्पॉन्स हमें मिला नहीं। देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई उनको रसीद नहीं मिली और कभी किसी इवेंट में नहीं बुलाया, लेकिन रसीद नहीं मिली इसलिए ये जो 200 किलो चांदी था वो चोरी ही हो गया है, ये भी नहीं कहा जा सकता। और इसलिए एसआईटी की जांच तो होने दीजिए। हां, यह गंभीर प्रश्न जरूर है कि भाई उनको रसीद क्यों नहीं मिली। लेकिन अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड को लेकर हमलावर है।
समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि राम मंदिर बनवाने का क्रेडिट लेने वाले राम मंदिर के चढ़ावे की डकैती और चोरी के आरोपों से दूर नहीं भाग सकते। अफजाल अंसारी ने तो चढ़ावा चोरी कांड की जांच शंकराचार्यों से करवाने की मांग कर दी। सुनिए एक बार। ये नाटक है। अगर बिना एफआईआर की जांच कराना है तो आदि शंकराचार्य महोदय ने सनातन धर्म के लिए 4 पीठ की स्थापना करके 4 शंकराचार्य बैठाए थे। इस बेईमानी की जांच उन्हीं 4 शंकराचार्यों को सौंप दी जाए। वो धर्म के सबसे उच्च पद पर, पवित्र पद पर बैठे हुए लोग इसकी जांच कर देंगे और इसकी जांच करके जब उनकी रिपोर्ट आए तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो जो इसमें दोषी है सबको दंडित किया जाए। अब अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि भाई शंकराचार्यों से जांच होगी। वक्फ में भी बहुत गड़बड़ी और घोटाले के आरोप लगते हैं, उसकी जांच किससे होगी वो नहीं बताए। कांग्रेस ने भी राम मंदिर से चढ़ावा चोरी कांड को लेकर मोर्चाबंदी शुरू कर दी। कर्नाटक में हुए एक इवेंट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि राम मंदिर में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और खुद पुजारी ने राम के नाम पर गबन किया। आगे खड़गे ने कहा कि आमतौर पर मंदिरों का उद्घाटन साधु संत करते हैं, लेकिन राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने ही मूर्ति स्थापित की, मंदिर का उद्घाटन किया और यहां तक कि रिबन भी काटा। ऐसे में जांच होनी चाहिए कि क्या मंदिर के चढ़ावे की लूट में उनके अपने लोग हैं या कोई और। खड़गे ने सीएम योगी के 15 दिन के अल्टीमेटम पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब भगवान आपके साथ हैं, मंदिर आपके साथ है, मोदी आपके साथ हैं और आप सीएम भी हैं, तो आपको 15 दिन की जरूरत क्यों है? राम के नाम पर लूट करने वालों को जेल में डालिए। तो लेकिन जेल में डालने के लिए जांच तो करनी पड़ेगी, सीसीटीवी फुटेज चेक तो करना पड़ेगा। जिन पर शक है उनके खिलाफ जांच करके आरोप साबित करने वाले सबूत तो जुटाने पड़ेंगे। जिनके राज में भगवान प्रभु श्री राम को जो है वो काल्पनिक पात्र बताया गया था, उन लोगों को देखिए कितनी आग लगी हुई। ये इंडी गठबंधन में डीएमके के लोग सनातन को गाली देते थे, तब ये लोग कुछ नहीं बोले हैं। आज सबको जो है डे 1 पर रिपोर्ट चाहिए और किसी तरीके से मोदी योगी का नाम इसमें डालना है। कांग्रेस के दूसरे नेता भी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड की एसआईटी जांच पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को भी सुनिए। जो जिस सरकार के तहत ये चोरी हुई, सरकार की जानकारी में हुई, सरकार के आला लोग उसमें शामिल हैं इस पूरे ट्रस्ट में, यही एसआईटी बनाएंगे। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव हैं और इंडी गठबंधन इस चुनाव में राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड को पॉलिटिकल टूल बनाने में जुटा नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं है। चढ़ावा चोरी कांड पर मचे बवाल को भुनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के दर्शन का प्लान तैयार कर दिया। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने तो मोदी और योगी सरकार को घेरने के लिए सवालों की पूरी लंबी लिस्ट तैयार कर दी। आज केजरीवाल ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर एक्शन नहीं होने को लेकर सवालों की बौछार कर दी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एसआईटी जांच पर सवाल उठाए। चंपत राय जनरल सेक्रेटरी है, वो सर्वे सर्वा है, पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में, वही मंदिर चलाता है। सबसे ज्यादा आरोप उसी के ऊपर लग रहे हैं। कौन है चंपत राय? कहां से आया ये? क्या चीज है ये? ना कोई संत है, ना कोई महात्मा है। कौन है? किसका आदमी है ये? बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं, इसका आदमी है, उसका आदमी है, उसका आदमी है, बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं। कौन है चंपत राय? और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंदिर उसी के हाथ में है, उसे अभी तक हटाया नहीं गया, अभी तक मंदिर वही चला रहा है। उसे क्या टाइम दिया जा रहा है सारे सबूत खत्म करने के लिए? क्या उसे टाइम दिया जा रहा है सारे गवाहों को पलटने के लिए? उसे कौन बचा रहा है? जनता ये सवाल जानना चाहती है। एसआईटी के लिए योगी जी ने कहा था 500 साल इंतजार किया, 15 दिन और इंतजार कीजिए, जो भी साक्ष्य हैं एसआईटी को दीजिए। मैंने एसआईटी को चिट्ठी लिखी 20 जून को, मुझे आज तक टाइम नहीं दिया गया। आज 23 तारीख हो गई। मैंने मेल भी किया, इस मेल का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। आज 23 तारीख हो गई। मैंने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, इसका खुलासा किया। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, इसका खुलासा किया। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में खरीदी गई, इसका खुलासा किया। और मेरे दस्तावेज ही नहीं लिए गए, मेरे कागज ही नहीं लिए गए। तो क्या मानूं इस एसआईटी को मैं? तो एसआईटी ना किसी काम के लिए है, ना राम के लिए है, सिर्फ चंदा चोरों को बचाने के लिए है।
देखिए, आज जो केजरीवाल राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही केजरीवाल है जिन्होंने कभी अपनी नानी और कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का हवाला देकर राम मंदिर के निर्माण तक पर सवाल उठाए थे। अरविंद केजरीवाल का वो पुराना बयान बड़ा वायरल हो रहा फिर से। पूछा नानी, अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब ये जब बार बार पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में, हर 5 साल में मंदिर वहीं बना। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? चलिए, कम से कम नरेंद्र मोदी की वजह से इतना तो हो गया कि सबको प्रभु श्री राम की चिंता हो रही है, सनातनियों की आस्था, उनके इमोशंस की चिंता हो रही है। वरना पहले क्या हाल था सबको पता था। हां, इतना जरूर है कि यह भी मान के चलिए कि जिन्होंने ये पाप किया है, अपराध नहीं पाप किया है चंदा चोरी का, चढ़ावा चोरी का, वो बचेंगे तो नहीं।